मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ राजनीति नहीं करूंगा जो कहे कुछ और करे। अपना भविष्य तो आपने परिवार में समेट दिया, मेरे भविष्य का क्या। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब नए सरकार की शपथ ग्रहण हो रहा था, उस दिन से लेकर आज तक हम लगातार आपको एक खबर दिखा रहे थे। आरएलएम पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आरएलएम कभी भी टूट सकता है, लेकिन आप लोगों ने कहा कि आपका काम ही बस यही है, कुछ भी बोलती है। लेकिन देखिए, आज इस बात पर मोहर लग ही गया। आखिरकार रामेश्वर महतो ने खुलकर कह दिया कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ आगे की राजनीति नहीं करूंगा। और ये खबर उस दिन से आ रही है जिस दिन से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटा दीपक प्रकाश कुशवाहा को मंत्री पद का शपथ दिलवाया। रामेश्वर महतो कह रहे हैं कि जो 20 साल से आपका झंडा ढो रहा है उनका क्या, जो आंख में आंसू लेकर खड़े हैं उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। तो जो आपका झंडा ढो रहे हैं, क्या वो बेवकूफ है? उन्हें पागल बनाया जा रहा है। एक ही परिवार में 4-4 पद और कार्यकर्ता और विधायकों को कुछ भी नहीं। आप ही समझदार हैं, हम पागल हैं क्या? वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का हमेशा से धब्बा लगा है, चाहे वो एनडीए का कोई भी घटक दल हो, हमेशा लालू प्रसाद यादव को टारगेट किया है। लेकिन हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बनाया था, वो भी तब जब वो जेल जा रहे थे। ये कौन सा जेल जा रहे थे कि इन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनाया? उनके बेटा भी सत्ता में आए, लेकिन तब जब वो विधायकी का चुनाव लड़े और जीते, चाहे वो तेज प्रताप हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो। इनके बेटा के पास कौन सा अनुभव था कि उन्हें मंत्री बनाया गया? ये तमाम एलिगेशन जो है रामेश्वर महतो उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ आगे की राजनीति नहीं करेंगे। अगर पेट भरने के लिए राजनीति करने की नौबत आएगी तो हम एक दुकान खोल लेंगे, हम दुकान चला लेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ आगे की राजनीति नहीं करेंगे। वो क्या कह रहे हैं, आप सबसे पहले उन्हें सुनिए। क्या मतलब हुआ कि हम समाज सेवा की बात करते हैं और मेवा खाने में लग जाते हैं सर। एक ही परिवार में 4-4 पद, बाकी लोग कहाँ जाएगा? तो जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है वो कहाँ जाएगा सर? उनके भी तो घर में चूल्हा जलना चाहिए। और आंख में आंसू लिए खड़े हैं कार्यकर्ता जो 2500 साल 200 साल से आपके साथ आपका झंडा ढो रहे हैं, उनका क्या? हम लोग ऐसे थोड़ी ना है कि भाई लालच में राजनीति करते हैं। अब तो उनके विचार नहीं मिल रही है। हम अटल इतने इतने भूखे तो नहीं। राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्री बनने के 20 साल बाद बेटा दोनों विधायक बनते हैं, चुनाव लड़के फिर मंत्री बनते हैं। आपका बेटा कौन सा चुनाव लड़ा और कौन सा आपने पत्नी और बेटा के बीच में 20 साल का गैप दिया? मुझे पेट भरने के लिए भाई साहब राजनीति नहीं करनी है। मुझे पेट भरने के लिए जिससे राजनीति का रास्ता लेना पड़ेगा, मैं दुकान चला के पेट भरूंगा, मैं राजनीति नहीं करूंगा। तो आपने सुना इस पूरे खबर को कि किस तरीके से रामेश्वर महतो ने अपनी नाराजगी जताई है। हालांकि ये नाराजगी सभी की नजरों में तब आ गया जब लिट्टी चोखा का भोज आरएलएम पार्टी के अंदर रखा गया और उनके 3 विधायक वहां मौजूद नहीं हुए। उस बात से खबरें तेज हो गई कि आरएलएम के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब इस बात की भी आशंकाएं तेज हो गई है कि अब वापस फिर से उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद कैसे जाएंगे? इनके पार्टी के अंदर ही इतनी बड़ी टूट हो गई। ये 3 विधायक जो लगातार नाराज चल रहे हैं, आपस में इन तीनों की तालमेल बहुत बढ़िया है। हालांकि रामेश्वर महतो ही हर बार खुलकर मीडिया का सामना किए और खुलकर अपनी बातें रखे, लेकिन 2 और विधायक जो नाराज हैं उन्होंने कभी भी मीडिया में आकर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिधर हवा बहेगी उधर तीनों ही जाएंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कौन सा ऐसा निर्णय लेंगे जिससे उनकी पार्टी के ये 3 विधायक जो है पार्टी के अंदर ही रहे और रामेश्वर महतो अपनी निर्णय जो है वो बदल सके। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।